स्टूडेंट यूनिट नंबर 7 के साथ यूनिट नंबर 7 आप देख सकते हैं वाइट बोर्ड पे यूनिट नंबर 7 और शॉर्ट क्वेश्चन। तो अब एक्चुअली में मैं क्या करूँगा कि आप लोगों के लिए यूनिट नंबर जो 7 है उसकी 7.1, 7.2, 7.4 और रिव्यू एक्सरसाइज इनमें जो शॉर्ट क्वेश्चन इंक्लूड हैं। तो कोशिश करूँगा कि कम वक्त में मैक्सिमम चीज़ों की आपको प्रिपरेशन करवाई जा सके। जैसे कि तमाम स्टूडेंट्स को पता है कि नेक्स्ट मंथ आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम है 10th क्लास के, तो उससे पहले मैंने यूनिट नंबर 7 के तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस मैं रिवाइज़ करवा रहा हूँ और स्टूडेंट्स को ये चीज़ गाइड करना चाह रहा हूँ कि आपको कितने शॉर्ट करने चाहिए, कितने शॉर्ट इनफ हैं कि अगर बोर्ड में यूनिट नंबर 7 के 3 शॉर्ट आते हैं तो वो आप अटैम्प्ट कर सकें। तो चले आएँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं स्टार्ट से ये चैप्टर स्टार्ट से आपको एक एक चीज़ बताऊँगा और आपको वो तमाम कॉन्सेप्ट बताऊँगा जिससे यूनिट नंबर 7 के आलमोस्ट तमाम शॉर्ट कवर होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो है एंगल का। एंगल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पेपर में आ सकती है, इसका कॉन्सेप्ट समझ लें, बहुत ज़रूरी है। इससे रिलेटेड एक शॉर्ट है, ये है एक रे, ये है दूसरी रे, और जब दोनों रे किसी कॉमन पॉइंट पर मीट करती हैं तो वहाँ पर बनता है एंगल। एंगल को मोस्टली थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। टू रेज विद कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल। जब दो रेज किसी कॉमन पॉइंट पर मीट करती हैं तो वहाँ पर एंगल बनता है। कॉमन पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। और ये जो दोनों रेज होती हैं, अगर इस पॉइंट को ओ का नाम दें, इसको ओ ए का और इसको ओ बी का, तो ओ ए और ओ बी ये जो दोनों रेज हैं इन्हें आर्म्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्म्स। ठीक है। तो सबसे पहले जो बुक में डेफिनेशन है यूनिट नंबर 7 जब स्टार्ट होता है, टू रेज विद कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। और इसका जो कॉमन पॉइंट होता है जहाँ पे दोनों रेज मिलती हैं उसे वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, अभी आपको मैंने ये बताया था कि टू रेज, जब दो रेज किसी कॉमन पॉइंट पर मीट करती हैं तो वहाँ पर क्या बनता है? एंगल। टू रेज विद कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल। इस एंगल में दो रेज होती हैं, एक रे ये है, इस रे को कहते हैं इनिशियल साइड। इनिशियल साइड। और इस रे को कहते हैं टर्मिनल साइड। स्टूडेंट्स, इनिशियल साइड मूव नहीं करेगी, टर्मिनल साइड मूव करती है। अगर इनिशियल साइड इधर है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस और टर्मिनल साइड मूव करती है और यहाँ पहुँचती है इस डायरेक्शन में, तो एंगल बनता है 90। यहाँ जब पहुँचेगी और ये जो इसकी मूवमेंट है वो है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंगल बनेगा 180। और ये इसकी मूवमेंट है, यहाँ से मूव करते जब यहाँ पहुँचेगी तो ये हो जाएगा 270। और आफ्टर 1 रेवोल्यूशन जब ये कंप्लीट करेगी तो इसकी, तो यहाँ पहुँचेगा तो एंगल हो जाएगा 360। जब टर्मिनल साइड यहाँ पहुँचेगी तो एंगल हो जाएगा 360। इसी तरह से ये इसकी मूवमेंट थी एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की मुखालिफ सिमत में। अब इसी तरह से ऐसे कर लेते हैं एक दूसरा केस। ये है इनिशियल साइड, यहाँ पर एंगल है 0। अब आप मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज, यहाँ एंगल हो जाएगा -90। जब ये आप क्लॉकवाइज मूवमेंट यहाँ पहुँचेगी तो एंगल हो जाएगा -180। और जब एंगल यहाँ पहुँचेगा, टर्मिनल साइड जब यहाँ पहुँचेगी तो एंगल हो जाएगा -270। और जब टर्मिनल साइड अपनी 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगी तो एंगल हो जाएगा -360 डिग्री। और ये है क्लॉकवाइज। तो यहाँ से दो रिजल्ट्स आते हैं। स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि जब एंगल्स को आप क्लॉकवाइज मेजर करें, एंगल्स को आप क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो एंगल क्या होंगे? नेगेटिव। और जब एंगल्स को आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, यानी कि घड़ी की मुखालिफ सिमत में, तो वो पॉजिटिव होंगे। ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का एंगल्स के पॉजिटिव और नेगेटिव होने से क्या ताल्लुक है, आई होप ये चीज़ आप अंडरस्टैंड करके होंगे। और ये चीज़ इससे रिलेटेड एक शॉर्ट है जो मैं अभी करने लगा हूँ। ठीक है। तो वो एक एक्सरसाइज 7.1 उसमें है क्वेश्चन नंबर 1। आप अगर आपकी बुक आपके सामने है तो उसको ओपन करके देख लें और आपके सामने मैं कुछ एंगल लोकेट करूँगा जो उसने कहा है। आपने बस फिगर डिसाइड करनी है कि किस में वो एंगल बनेगा। तो चले आए एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ।
एक्सरसाइज 7.1 की तरफ। इसका क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है लोकेट दी एंगल्स। इन एंगल्स को लोकेट करना है, दो पॉजिटिव हैं दो नेगेटिव हैं। तो आप अभी मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था उसके मुताबिक अगर ये दोनों एंगल पॉजिटिव हैं तो हम इन्हें कैसे लोकेट करेंगे। तो सबसे पहले इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड और एंगल आप वो बनाएंगे। तो आप लोग एंगल मेजर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज सबसे पहले सारे एंगल लिख लें, 90, 180 और 270 और ये 360। क्योंकि एंगल दोनों पॉजिटिव हैं तो डेफिनेटली आप लोग एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स मेजर करेंगे। अब आपने 30 डिग्री को लोकेट करना है, ये कहाँ पर आ रहा है। ये चीज़ आपने फेयर फ्री हैंड गेस से करनी है। फेयर फ्री हैंड गेस का मतलब क्या होता है, अंदाजे से, ठीक है। तो 30 डिग्री कहाँ आएगा, 30 डिग्री अंदाजे से 0 से थोड़ा ऊपर होगा। आप यहाँ पर अपनी, अगर आपके पास डी हो तो डी से मेजर करके लगा सकते हैं, लेकिन अंदाजे से लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है। 30 डिग्री यहाँ पर आएगा। इस तरह से आगे का लिखा हुआ है 22 और 1/2, यानी कि ये है 22.5। 22.5 कहाँ पर आएगा, 30 से थोड़ा नीचे कर लें। लेकिन आपको ये ख्याल रखना है कि जब एंगल आप लोकेट करेंगे तो एंगल देखना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव होगा तो डेफिनेटली एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट होगी और एंगल्स इस तरह लिखे जाएंगे 0, 90, 180 एंड 270। और जब ये एंगल आप लिखेंगे ना 0, 90, 180, 270 और 360 ऐसे लिखे होंगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आप पॉजिटिव एंगल लोकेट कर रहे हैं, यानी कि आपने एंटी क्लॉकवाइज वाली वो फिगर बनाई हुई है जिसमें आप एंगल को लोकेट कर रहे हैं, एंगल 30 डिग्री। अब इस तरह से अगर 22 आपने लोकेट करना, 22.5, तो चलें यहीं कर लेते हैं, इसे थोड़ा सा और नीचे कर लें, ठीक है। और यहाँ पर यूँ करके लिख लें 22 × 1/2। वैसे इस एंगल को आप लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से अगर -225, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एंगल मेजर करने पड़ेंगे क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए कैसे करेंगे आप लोग, ये पहले इनिशियल साइड 0, -90, -180 एंड -270 और -360। ओके, तो ये आप एंगल मेजर कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। अब आप एंगल मेजर कर रहे हैं क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए क्या करेंगे, -225 कहाँ आता है, 0, -90, -180 और 270, यानी -180 और 270 के दरमियान आता है कहीं पर। तो 180 से थोड़ा ही आगे होगा, तो यहाँ अंदाजे से हम यहाँ लगा लेते हैं ये लाइन, और इसको यहाँ से ये शो भी कर देते हैं कि हमारी जो मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज है, और यहाँ लिख दें -225 डिग्री। अगर स्टूडेंट्स आपके पास डी हो उस दिन तो आप डी से मेजर करके भी लगा सकते हैं, ये तो अंदाजे से भी लगा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद -60, तो -60 कहाँ आएगा, तो -60 डेफिनेटली 0 और 90 के दरमियान बनेगा। तो 0 और 90 के अगर दरमियान आपने -60 शो करना हो तो आप इसको मिटा देते हैं। तो आप क्या करेंगे, अंदाजे से 0 और 90 का हाफ 45 होता है, तो 60 थोड़ा सा उससे आगे बनेगा, यहाँ बना लें आप इसको, ठीक है। और ये शो कर दें, इस डायरेक्शन से पता लगेगा कि आप एंगल को क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, और ये आंसर आएगा इसका -60। तो जस्ट ये शॉर्ट पेपर में आते हैं 7.1 का पहला क्वेश्चन, और इसमें जस्ट सिर्फ आपने एंगल लोकेट करने होते हैं, वो भी अंदाजे से। बस क्या ख्याल रखना है कि आपको क्लॉकवाइज आपने मेजर करना है या एंटी क्लॉकवाइज, कहाँ उसको लोकेट करना है, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपके पास एंगल पॉजिटिव है तो आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, और अगर आपके पास एंगल नेगेटिव है तो आप क्लॉकवाइज मेजर करेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो चले आए क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की तरफ।